हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हेयर और मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। डिफरेंशिएट करेंगे आज बशकीर को और ओरेल को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हैं कि हम ओरेल जाएं या बशकीर जाएं। दोनों ही सेम लेवल की यूनिवर्सिटी हैं, दोनों ही सेम बजट की यूनिवर्सिटी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी समझ में नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी जा रहे हैं। तो चलो आज दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि आपके लिए कौन सी सही रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट का तो आपको पता ही है कि किन किन पॉइंट पे आपका कंपैरिजन होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टेंस, मीडियम ऑफ टीचिंग, सेफ्टी, बजट, इन सारे पॉइंट्स पे आज बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए बशकीर सही रहने वाली है या फिर ओरेल सही रहने वाली है। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी का देखते हैं आज। सबसे पहले स्टेटस की बात करें तो दोनों ही स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों को एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दोनों ही सेम लेवल की यूनिवर्सिटी है। स्टेट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेटेड है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेटेड है। अगर हम इसका जो बात करें यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कहीं ना कहीं बशकीर इससे आगे निकल जाती है ओरेल से। ओरेल थोड़ा पीछे रह जाती है एस्टेब्लिशमेंट के मामले में। ठीक है, रैंकिंग की बात करें तो बशकीर को यहाँ पे डबल पॉइंट मिलता है, ओरेल को यहाँ पे सिंगल पॉइंट मिलता है, क्योंकि बशकीर की रैंकिंग ओरेल से काफी ज्यादा बेटर है। इवन अगर आप एफएमजी पासिंग रेशियो का भी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो ज्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग में या एजुकेशन क्वालिटी में जो एफएमजी की पासिंग रेशियो है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बशकीर को 2 पॉइंट मिलते हैं और ओरेल को 1 मिलते हैं, क्योंकि जो बशकीर का एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है वो रहता है अराउंड 35 to 40% हर साल एवरी ईयर। बहुत सारे बैच हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं। ओरेल का जो रहता है वो रहता है 15 से 20। ठीक है, 15 से 20%। इसमें इतने ज्यादा बैच पास आउट नहीं हुए एज कंपेयर अगर हम बशकीर का करें तो बशकीर में पिछले लगभग 15 साल से बैच ग्रेजुएट होते आ रहे हैं। ओरेल में अभी पिछले 3-4 साल से ही ग्रेजुएट होना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की तो एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको दोनों में लगभग सेम ही लेवल की मिलेगी, तो दोनों को 2-2 पॉइंट दे देते हैं। इतना ज्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन उसके पीछे मैं बता देता हूँ। वैसे तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ओरेल अगर हम कंपेयर करें। बट प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि बशकीर जो है वो ओवरक्राउड थोड़ा हो गई है, स्टूडेंट्स ज्यादा लेती है, इस वजह से जो एजुकेशन क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। इस पॉइंट पे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते दोनों यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, ये आपको पॉइंट हटाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स होंगे जो उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी आपके लिए सही रहेगी। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो डेफिनेटली क्लिनिकल एक्सपोजर में बशकीर ज्यादा अच्छी है, ओरेल भी ठीक है, इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों में सेम लेवल का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वही ठंड यहाँ पे उतनी ठंड यहाँ पे -25 डिग्री तो -30 डिग्री यहाँ पे जाता है, सेम उतना ही जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दोनों का ही अच्छा है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो इसका लगभग 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर है और इसका लगभग यहाँ से मॉस्को से 600 से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इतना खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है, दोनों को 2-2 पॉइंट यहाँ पे हम दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीडियम ऑफ टीचिंग की। यहाँ पे भी बशकीर कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है, ये भी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है। रिसेंटली ही इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, दोनों यूनिवर्सिटीज ने 2019 से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी में देखें तो यहाँ पे भी दोनों पॉइंट मिलते हैं दोनों को, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 28 से 30 लाख रुपए का बजट आपका है। अगर गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे भी आपका 28 से 30 लाख का बजट है, गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता तो कम हो जाएगा, बट प्राइवेट हॉस्टल यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा जिसकी फीस 50,000 रुपए पर ईयर है। तो कंपैरिजन करें दोनों ही 28 से 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी, सॉरी ये 32 लाख रुपए आप मान लीजिए, इसका 30 से 32 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है ये, और ओरेल जो है वो 28 से 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है। लगभग 2-2.5 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों यूनिवर्सिटी में, और इतना ज्यादा मेन खास डिफरेंस नहीं है। 6 साल में अगर 2 लाख रुपए का डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं माना जाता। अब बात देख लेते हैं कि देखो पॉइंट लगभग दोनों में सेम ही है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन में आपको बताता हूं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट 1 कट हुआ है, टोटल यहाँ पे 19 पॉइंट है आउट ऑफ 20।
और ओरल की अगर हम बात करें तो ओरल के यहाँ पे 2 पॉइंट कट हुए हैं, तो ये है 18 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो पॉइंट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ये चीज आपने नोटिस की होगी, पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेफ्टी सेम है, बजट सेम है, मीडियम ऑफ टीचिंग सेम है, डिस्टेंस थोड़ा बहुत सेम ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें दोनों का सेम लेवल का मिलेगा आपको, हालांकि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा वो बशकीर में ही मिलेगा, ओरल से ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों में सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको बशकीर में थोड़ा सा 0.5 कह सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा मिलेगा, ओरल में दोनों में सेम मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी दोनों में ही सेम है। अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह देखें, एजुकेशन क्वालिटी देखें, एफएमजी पासिंग रेशियो देखें कि कितने बैच वहां से पास आउट हुए हैं, क्या एफएमजी रिजल्ट आ रहा है, तो इस मामले में बशकीर ओरल से आगे निकल जाती है। देख रहे हैं, जो बाकी तो लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको आ जाता है, अगर ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे एफएमजी पासिंग रेशियो, फिर भी हम कहीं ना कहीं प्रूवन फैक्ट्स पे हम बात करते हैं, राइट। अगर किसी की 15-20 है वो तो है ही ऑलरेडी, उसमें तो इतनी ज्यादा अच्छी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 35 से 40% है वो अच्छी है। अगर उन्होंने डिक्रीज कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उन्होंने मेंटेन कर ली तो वेल एंड गुड है, फिर तो ऑफकोर्स डेफिनेटली यहाँ पे बशकीर आपसे इससे ओरल से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइस ये दोनों यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन जो मुझे लगा पर्सनली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, रिसर्च किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना बताया है कि कैसा क्या तरीका है, कौन से तरीके पे आप देख सकते हैं, कौन सा फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए। तो बाकी चॉइस आपकी है, आप ओरल भी चूज कर सकते हैं, बशकीर भी आप चूज कर सकते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी में एडमिशंस अभी ओपन है, दोनों ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन अभी चल रही है। और एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए या एडमिशन करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कंसल्टेंसी चार्ज है वो भी आपको पता ही है, हमारा कोई ज्यादा इतना चार्ज नहीं है, आप किसी दूसरे के साथ भी कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।